बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज बहुत वक्त बाद फिर आपसे रूबरू हुआ हूँ। इस पॉडकास्ट में कुछ मसले थे, कुछ मसाइल सामने आए जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन हाजिर हूँ। और आज के जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बड़े ख़ास मौजूद हैं, यानी कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी मुराद नवाब सोबान खान साहब से है। और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए उनका खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सोबान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। असल में जब भी मैं आपसे बातचीत मुलाकात होती थी तो मैं देखता था कि आपके जो नजरियात थे बड़ा डीप होते थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ पॉडकास्ट की जाए और वो नजरियात लोगों तक पहुंचाए जाए। शुक्रिया आपकी ज़रा नवाज़ी का। मैंने आपको दावत दी अपने छोटे से पॉडकास्ट में। शुक्रिया आपका, ज़रा नवाज़ी है जी। तो अच्छा, जैसे कि हमारा मुआशरा जो है किस तरफ जा रहा है, मतलब ये दीन और दुनिया को बैलेंस बनाकर चल रहा है या नहीं, इस पे आपका नजरिया क्या है? भाई? हमारे असल में जो नज़रिया है वो ये है, क्या कहते हैं भाई, दीन भी होना चाहिए और दुनिया भी होनी चाहिए, मगर आज के जो दौर है वो ज्यादातर जो है वो दुनियावी की तरफ जा रहा है मेरी नजर में। जी जी बिल्कुल। क्या कहते हैं, दीन में इतना नहीं आ रहा जितना दुनियावी की तरफ को जा रहा है, फिर दिखावे की तरफ ज्यादा। जी 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 जी। अक्सरियत जो है वो दिखावे की तरफ ज्यादा जा रही है। क्या कहते हैं, उसमें शादियां हो या गाड़ियां हो या क्या कहते हैं, आपका जो भी मसले मसाइल हैं वो सब दिखावे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो है मसाइल पेश आ रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो आज कौम परेशान हो रही है वो खुद के ही मामलात से है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है। अच्छा, जो नए रिवाज है, नए ट्रेंड्स चल रहा है, जैसे शादी को ले लें हम मिसाल के तौर पर, मंगनी, चौथी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से हिसाब, मतलब चलता रहता है महीनों शादी का जो चीज चलती है। तो इसके बारे में ये क्या असरात डाल सकते हैं हमारी जिंदगी पर, क्या मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है इन नए रिवाजों को लेकर के? शादी जैसे मैंने मिसाल दी आपको, और बहुत सारे रिवाज हैं ऐसे। भाई, शादी को लेकर अगर आप कह रहे हैं तो असल में मेरा अपना नजरिया यह है कि जिस टाइम क्या कहते हैं रिश्ता पक्का होता है उसके बाद अगला स्टेप जो है वो शादी होना चाहिए। बीच में क्या कहते हैं रिश्ता हुआ, उसके बाद देखा, अपनाया, अपनाने के बाद फिर क्या कहते हैं मंगनी का रिवाज आता है, वो गलत है बिल्कुल। भाई, जब आपने एक बार लड़के को देख लिया, लड़की वालों ने लड़के वालों को देख लिया और लड़के वालों ने लड़की वालों को देख लिया, तो फिर अगला स्टेप मंगनी का नहीं होना चाहिए। ये फिजूल ही आप ये खर्चे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं फिर शादी का नंबर आता है, फिर वो मैरिज हॉल बुक होते हैं और क्या कहते हैं लड़की वालों का मैरिज हॉल बुक हो रहा है उस, और लड़के वालों का मैरिज हॉल बुक हो रहा है। ये सब क्या कहते हैं गलत है, उसमें फिजूल खर्चे होते हैं। ज्यादातर जो है वो गरीब पिसता है इन चक्करों में। क्या कहते हैं, उसे गाड़ी की डिमांड होती है, लड़की वाला कहीं ना कहीं से अरेंज करता है बेचारा, फिर कहीं से पैसे उठाता है, उस सिलसिले में क्या कहते हैं फिर लड़के वाले का ये रहता है रिवाज, क्या कहते हैं भाई हम तो बस बारात लाएंगे, उसे बस बारात का वेलकम हो जा। और वो लड़की, वो क्या कहते हैं वो हो जाता है उसे बारात के साथ क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की वाले ने अगर कुछ नहीं दिया उसे, तो क्या कहते हैं अगर वो शादी हो जाती है तो उसमें फिर लड़की को बेचारी को ताने सुनने पड़ते हैं, भाई तुम लेके ही क्या आई थी हमारे यहाँ। जी जी। ये सब बहुत ही गलत माहौल की तरफ जा रहा है लेके। अच्छा, जैसे मैंने आपका भी निकाह हुआ कुछ साल पहले। जी तो आसान निकाह हुआ था और कुछ चंद लोग ही निकाह में मतलब बारात में गए थे, लेकिन वलीमा आपने बहुत शानदार किया। हाँ, तो मेरा असल में जो बारात थी वो बहुत ही मुख्तसर थी और मुश्किल से मेरी बारात में 20-25 लोग थे बस। अच्छा, इस दौर में 25 लोग? जी जी जी। मेरी नजर में कौम के अंदर एक मैसेज होना चाहिए, क्या कहते हैं देखो ये कितने कम लोग लेकर आए, उससे क्या कहते हैं जो शादियां रुकी हुई हैं उनमें आसानी होगी। भाई क्या कहते हैं किसी के यहाँ क्या मसला है, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है क्या नहीं, तो उसमें असल में मुख्तसर लोग चाहे निकाह करके ले आए और उसमें आप वलीमा करें, वलीमा करना सुन्नत है। और उसमें क्या कहते हैं यही नहीं, क्या कहते हैं आप मालदारों को, उसमें गरीब को बुलाइए। जी जी, पहला गरीबों का है वलीमे में।
सबसे बड़ा जो मेन किरदार अच्छा, है आप उसमें गरीब। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो निकाह को आसान कर सकता है, वो किस नजरिए को लेकर किस इरादे से चले कि वो निकाह आसान हो जाए? निकाह आसान इस तरह से हो सकता है भाई, क्या कहते हैं भाई, जब बालिग हो जाए, और मेरी खासतौर से माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि वो निकाह की तरफ ले जाएं उन्हें, क्योंकि इससे गुनाहों से भी इंसान बचेगा, और क्या कहते हैं गुनाहों से बचने के बाद क्या कहते हैं निकाह हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह वो रोजी रोटी का वादा अल्लाह ने करा है, रिस्क का वादा अल्लाह ने करा है, बेशक बेशक। और क्या कहते हैं वो रिस्क वो फिर इंशाल्लाह जरिया बनेगा फिर, ये है। अच्छा, चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। और आखिरी सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और शहर के नवाबों में आते हैं। जी। तो मेरा पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि आपका पर्सनल नज़रिया क्या है कि बिरादरीवाद में जो चलता है कि हम पठान हैं, पठान ही से करेंगे, ये जो अदर कास्ट है उसी से करेंगे निकाह, आपका नज़रिया क्या है कि ये होना चाहिए इससे, या ख़त्म होना चाहिए इस चीज़ को? मेरा अपना नजरिया ये कहता है, क्या कहते हैं लड़की दीनदार होनी चाहिए, एजुकेशन की होनी चाहिए, बिरादरी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बिरादरी है वो क्या कहते हैं पठान है, और उसके बाद आप जो लड़की देख रहे हैं पठानों में देख रहे हैं, क्या कहते हैं उसमें वो हाई एजुकेशन है मगर उसमें दीनदारी नहीं है, जी जी। और दीनदारी नहीं है तो मेरी नज़र में वो अनकंफर्टेबल है। और उसके बाद क्या कहते हैं, और वो जो आप गैर बिरादरी देख रहे हैं वहाँ दीन भी है, उसके बाद क्या कहते हैं एजुकेशन भी है, तो वो ज़्यादा सक्सेस है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो वो दीनदारी हो, जी, दीनदारी। और यही यूथ को आप मैसेज देना चाहते हैं। जी 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 जी। चलिए। क्योंकि हसब नसब भी आया है, पहले जी, अपनी बिल्कुल, बिरादरी में आया है, पहले अपने घर में देखे, उसके बाद रिश्तेदारों में देखे, उसके बाद क्या कहते हैं आस पड़ोस में देखे, ना मिले तो फिर गैर बिरादरी भी है। लेकिन दीनदार देख। हाँ, दीनदारी होनी चाहिए बहुत हर बेहतरीन जगह। मैसेज आपने यूथ को दिया। जी और बड़ी मुख्तसर सी बात हुई हमारी, लेकिन अच्छा लगा आप मेरी दावत पर तशरीफ लेकर के आए। जी जी और आपकी इजाज़त लेते हुए मैं पॉडकास्ट का एंड करना चाहूँगा। जी जी। तो नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ थे नवाब ज़ोबान खान साहब, और उन्होंने यूथ को मैसेज दिया कि निकाह को आसान किया जाए और दीनदार को चुना जाए, ना जी। कि एजुकेशन, हाई एजुकेशन को, और दीगर मामला इन्होंने पेश किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर